तो ओके दोस्तों, जैसे कि जो पहला पार्ट था आपने आशा के समझ लिया होगा अच्छे से ट्रेंड फॉलोइंग का, और दूसरा पार्ट तैयार हो चुका है। और चलो देखते हैं ट्रेंड फॉलोइंग। इसमें मैंने जो बताया है, यानी कि एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके, स्ट्रेटजी को यूज़ करके प्रॉफिट ले सकते हो। आपको पता लगेगा कि हाँ, कि बढ़िया स्ट्रेटजी है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो मैं जल्दी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बना दूंगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने सुना होगा बहुत ट्रेडरों से कि रिस्क मैनेजमेंट है जो क्या कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट 80% और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को अगर देखें, ये 80% काम करती है और 20% स्ट्रेटजी। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, कहने का मतलब ये होता है स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्ट्रेटजी कोई भी हो, ठीक है। आपकी मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, कोई RSI यूज़ कर रहा है, कोई MACD कर रहा है, तो उसका रोल 20% है, ठीक है। रोल 20% है, ना कि ये कि आप सीधे ही सिर्फ रिस्क रिवार्ड और बिना स्ट्रेटजी के रिस्क मैनेजमेंट सीख के ट्रेड कर पाओगे। अगर सीधी ट्रेड करोगे तो सीधी सी बात, आपके स्टॉप लॉस ही हिट होते रहेंगे। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता होगा, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो ट्रेड, तो क्लियर है स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसलिए स्ट्रेटजी भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अबाउट में जाओगे यूट्यूब में, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बीच में, क्योंकि मैं बहुत लाइव ट्रेडिंग करता हूँ साथ में, ठीक है, लाइव साथ साथ जब मार्केट चल रही होती है, ठीक है, सिग्नल देता रहता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बना है, चार्ट डालता रहता हूँ कौन सा पैटर्न बना है, अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। क्या कहते हैं, पहले पार्ट को देखना, अगर नहीं देखा है आपने तो चले चलते हैं स्क्रीन पे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक तरफ अप ट्रेंड, एक तरफ डाउन ट्रेंड ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। एंट्री कैसे लेंगे इसमें, जैसे ही, ठीक है, अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट होगा, ठीक है। हम हमेशा इम्पल्सिव मूव पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये करेक्शन है, ठीक है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिख सके। तो ये कर, ठीक है। और ये भी करेक्शन है। और करेक्शन में बहुत तरह के पैटर्न बनते हैं, जैसे फ्लैट पैटर्न हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ट्रायंगल भी बनता है, ठीक है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये करेक्टिव पैटर्न है। हमने जब भी एंट्री लेनी है तो इम्पल्सिव मूव पकड़ना है, क्योंकि इम्पल्सिव मूव फास्ट होता है, ना कि हमने करेक्शन में फंस के रहना है, ठीक है। तो अब सेम चीज होगी इसमें। कैसे एंट्री होगी, जैसे ब्रेकआउट होगा, हम पहले ट्रेंड देखेंगे। अब ट्रेंड है, ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से एंट्री, ठीक है। ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। अब इसमें दो चीजें यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ तो आप वेट कर सकते हो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप एंट्री लोगे। उसी तरह अगर ब्रेक डाउन होता है तो एक कैंडल क्लोज हो, ठीक है, उसके बाद एंट्री लोगे, ठीक है। जिससे क्या है, थोड़ा पता लग जाता है कि ये ब्रेक का जो हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये फेक है या फिर के सही है, ठीक है। हो सकता है सीधा भी कई ट्रेडर सीधा भी एंट्री लेते हैं, लेकिन इससे थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि फेक है या फिर सही में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो
अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। साइड वे में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट साइड वे चल रही है तो उसमें आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो आप, ठीक है, जब ये मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जिस तरफ देगी, ठीक है, या नीचे की ओर या फिर यहाँ से ऊपर की ओर, ठीक है, उस साइड पे आप एंट्री लोगे, या फिर आप इससे स्मॉल टाइम फ्रेम में जा सकते हो। जैसे मैं आपको क्या कहते हैं, अपनी ओर से कहूँ तो इस स्ट्रेटजी को आप यूज करने के लिए टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम यूज करो, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शुरू में डेली टाइम फ्रेम यूज करो, ठीक है, स्ट्रेटजी को यूज करो डेली में, तो उससे स्मॉल टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया अपना 4 आवर का जहाँ पर ली, तो उसमें आपको इसके बीच में, ठीक है, जो करेक्शन मिलेगी वहां पे डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में, ठीक है, आप एंट्री ले सकते हो। तो इसको हम अब ओरिजिनल चार्ट में देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आप देख सकते हो अपोलो टायर्स का डेली चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास साइड वे मार्केट ही आ गई, ठीक है, जब ट्रेंड साइड वे था, ब्रेकआउट कहाँ हुआ, डाउन, तो ठीक है, एक कैंडल नीचे क्लोज हुई, ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल जैसे ही बनी, उस इसका लो तोड़ा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसके पीछे देखें तो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड। तो इसमें अगर हमें एंट्री लेनी होती, कौन कौन सी एंट्री होती, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे लेते, ठीक है, थर्ड यहाँ पे मिलती है हमें एंट्री, और यहाँ पे पुल बैक हुआ है तो आप देख सकते हो हमें एंट्री बहुत जगह पे मिलती, ठीक है। और मूविंग एवरेज का मैंने आपको बताया था कि 200, 150, 20 का मैं पहले पार्ट में क्लियरली बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, जैसे हम देखते हैं 200 में के जो ट्रेंड है वीक है जहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो 50 और 20 की मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। तो यहाँ पे करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो आप, एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज लगाएंगे, तो एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेटिंग में जाके, लेंथ इसकी 20, ठीक है, इसका कलर कर देते हैं येलो, और सेकंड कर देते हैं 50। तो क्लियर है। अब स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, जो स्टॉक सिलेक्शन होगी हमारी किस तरह से होगी, एक दिन पहले जो स्टॉक 20 के नीचे है और 50 के ऊपर है, ठीक है, 20 के नीचे है और 50 के ऊपर है, हम ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, हम दो चीज से एंट्री ले सकते हैं, एक तो ब्रेकआउट होगा, एक जैसे ही ये 50 को टच करके ऊपर 20 को क्रॉस करेगी, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, एंट्री ले सकते थे पुल बैक में, यहाँ क्रॉस किया एंट्री ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद फिर पुल बैक हुआ है, एंट्री, यहाँ पे भी एंट्री मिली। और इस जगह में अगर 20 से ऊपर होगी, इस चीज का ध्यान रखना, अगर 20 से ऊपर होगी तो ट्रेंड क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो उसमें हमें नहीं मौका मिलेगा, उसमें हम ब्रेकआउट में ही ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी दो चीजें क्लियर होगी, एंट्री और स्टॉक सिलेक्शन,
ठीक है, ट्रेंड हमने देख लिया है, वो क्या कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज है हमारी जो कि है, अगर आप कोई भी स्टॉक देखे उठा के लो, यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक देख लेता हूँ तो आप इसे आसानी से देख पाओगे। और एशियन पेंट देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड हायर हाई बन रहा है। ठीक है, टाटा मोटर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में चल रहा था, जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद इसने कितनी बड़ी इम्पल्सिव मूव दिया, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर आया, हमारी यहाँ पे एंट्री बनती थी। ठीक है, और ये कितना बड़ा मूव है। ठीक है, तो एंट्री मैंने बता दिया, अब एग्जिट की बारी है। एग्जिट दो चीजों से होगी दोस्तों, एक तो स्टॉप लॉस से, दूसरी प्रॉफिट से। ठीक है, तो अब स्टॉप लॉस के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, अगर 20 को क्रॉस करते ही हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं कहूँगा अगर बिगिनर हो तो इसे ब्रेकआउट होने पे एंट्री लो तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न का भी यूज करना पड़ता है, जो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तो जिस कैंडल ने क्रॉस किया है, ठीक है, हाई को इसके, उसके नीचे वाली कैंडल के नीचे लगेगा आपका स्टॉप लॉस, या फिर जो लोअर हाई बना है। ठीक है, ठीक है, जो सॉरी हायर लो बना है उसके नीचे लगेगा। उसी तरह डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, जहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, उसकी जोन सी कैंडल ब्रेक करेगी, ठीक है, उसके जो ऊपर पीछे वाली कैंडल होगी, ठीक है, तो उसके नीचे लगेगा, या फिर लोअर हाई के। ठीक है, तो साइड वे में भी ऐसे लगेगा, अगर छोटे चार्ट में जाओगे तो क्लियरली आपको दिखेगा, तो उसमें भी बिल्कुल सेम ही लगेगा। ठीक है, अब बारी आ गई टारगेट। तो टारगेट के लिए हम यूज करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप 20 की मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो और 10 की मूविंग एवरेज। ठीक है, वो कैसे, पहले 5 कैंडलों में, ठीक है, हम, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज करेंगे, जो हमारा रूल होगा पहले ही 5 या फिर 7 कैंडल आप यूज कर सकते हो, आपको जो भी बेहतर लगती है सिस्टम में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज होगा, उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना शुरू कर देंगे। और अगर आप एक टारगेट भी फिक्स कर सकते हो, जब आपका 1:2 हो जाएगा, साथ ही साथ आप एग्जिट हो सकते हो 1:2 पे। ठीक है, अगर आप चाहो कि आपने ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग की बात चल रही है तो ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, अब तब तक नहीं निकलोगे ट्रेंड में से, या तो आप 20 से ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस को 50 से भी कर सकते हो, अगर बड़ा ट्रेंड आपने ट्रेल करना है। अगर डेली चार्ट में कर रहे हो आप, 50 या 20 का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एंट्री ली, ठीक है, तो ये पहली कैंडल बन गई थी, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अगली कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल बनी, तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर, और जहां पे जाके कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी 20 की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम यहाँ पे जाके एग्जिट हो जाएंगे। तो क्लियर है। तो अगर देखे तो यहाँ पे बढ़िया रिस्क रिवार्ड बना है, 1:1 का बना है, और कुछ ट्रेड ऐसी मिलेंगी इसमें 1:5, 1:3, 1:2, तो बहुत सी ट्रेडें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, यहाँ फिर टारगेट के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, 20 की मूविंग एवरेज, और टाइम फ्रेम जो मैं आपको कह रहा हूँ किसमें करना है, डेली चार्ट पे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन जो होगी, जो स्टॉक है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, 20 से नीचे। ठीक है,
और अगर 20 से ऊपर लेते हो तो ब्रेकआउट में ट्रेडिंग, जब ब्रेकआउट होगा तभी एंट्री लेनी पड़ेगी, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ओके दोस्तों, ये क्लियर है बिल्कुल, स्टॉक सिलेक्शन क्लियर हो गया है हमारा, ठीक है। एंट्री क्लियर हो गई है, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लियर हो गया है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है, ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको खुद को पता लगेगा, एक बिल्कुल आसान स्ट्रेटेजी है, किसी इंडिकेटर की यूज नहीं करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो मैं रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो निकालूंगा, तो उस पर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो यार बढ़िया लगी तो प्लीज शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पहले मैं एक्टिव नहीं था और अब एक्टिव हो चुका हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं लाइव जब मार्केट चल रही होती है तब क्या कहते हैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि किस तरह से हम ट्रेड लेंगे या फिर कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। ओके, थैंक यू।